देखिए ऑब्वियसली अल कादर ट्रस्ट के हवाले से उनके ऊपर केसेस तो पहले से ही खुले हुए थे हम्म। और इन्वेस्टिगेशन भी जारी थी, लेकिन पीटीआई के दौर में ईसीएल के ऊपर उनका नाम होने के बावजूद उनको इजाज़त दे दी गई कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। तो तब से ही इज़ अब्रॉड, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी कि जैसे कि अगर वो कोई बात करेंगे तो बहुत सारे लोग उसकी जद में आ जाएंगे। तो उस स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर भी ये कहा गया कि बिल्कुल आप नाम बताएं और हकायक सामने लेके आएं। हम तो चाहते हैं आप हकायक सामने लेके आएं ताकि लोगों को हकायक पता चले। तो ये अल कादर से ये हाईलाइट हुआ है मामला। और उसके बाद देखें, एक और एस्पेक्ट ये है कि जो ऑलरेडी एक केस में मतलूब हों और जिनकी बहुत सारे यहाँ जो पाकिस्तान में मामलात हैं उनके ऊपर भी मुख्तलिफ नौयत के केसेस हों, वो जब दावत दे रहे हैं दुबई में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पहला सवाल तो ये उठता है कि वो अगर वो पैसा कोई दुबई लेके गए तो वो कैसे लेके गए हम्म। और क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लेके गए। तो ये सारे वो जो एक सिलसिला चला है उसके अंदर उसके ऊपर मुख्तलिफ अब सवालात उठ रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन बात यह है कि ख़ुद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये कोई 30 इयर्स से ये सारा मामला चल रहा था। अब अगर 30 इयर्स का पेंडोरा बॉक्स खोलें तो मुनासिब होगा, लेकिन अगर सिर्फ पिछले 5 साल या 6 साल में जब चीज़ें ख़राब हुई हैं अगर उससे स्टार्ट लेंगे तो ये भी किसी और डायरेक्शन में जाएगा। तो अब जो एविडेंस सामने है उसके ऊपर, उसकी बेसिस के ऊपर केसेस बनते हैं। या तो कोई इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाए जो अलिफ से लेके ये तक जो है वो इन्वेस्टिगेट करे, या फिर जो एविडेंस आपके सामने आप उसके ऊपर चलें और फिर चीज़ें जिस तरह अनफोल्ड होती हैं तो आप उनको इन्वेस्टिगेट करते रहें। ऑलराइट, फेयर इनफ। ये बताइए कि मुज़ाकरात को एकदम से कॉल ऑफ करना, बहुत डिस्कशन हो रही है उस पर। गवर्नमेंट तो आइज़ एंड ईयर्स रखती है जिसमें सही वाली इस सिचुएशन उनको पता होती है। आपके ख्याल में क्यों वॉकआउट किया है पीटीआई ने? देखिए, जो खान साहब ने बात की है कि मुझे नहीं लगता कि इनके पास मैंडेट है बातचीत करने का। एक ये उन्होंने, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं जो उनसे मुलाकात करके आए हैं वो ये कह रहे हैं। तो वो तो 2 महीने पहले भी उनका यही स्टांस था, 6 महीने पहले भी था, फिर तो मुज़ाकरात उनको तो स्टार्ट शुरू ही ही नहीं नहीं करने होने चाहिए चाहिए। थे। बिल्कुल, तो ये बहाना तो नहीं है। फिर ये वजह नहीं है। वजह बयान की कि इन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दी, जब वो इन्होंने रिटन फॉर्म में हमने डिमांड्स दी तो उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिक की। तो वो क्रिटिक तो दूसरी साइड से भी हो रही थी और हम भी वॉकआउट कर सकते थे। फिर देखें, कोई इमरजेंसी नहीं है, देयर इज नो इमरजेंसी कि अगर ये फलानी डेडलाइन ना मीट हुई तो हम मुज़ाकरात से वॉकआउट कर जाएंगे। तो हमें कोई एज सच कोई इमरजेंसी भी नहीं नजर आती इसको कॉल ऑफ करने की। और जब हमने दूसरी साइड से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हो कि हम 28 को आपको हतमी तौर पे रिटन फॉर्मेट में वे फॉरवर्ड बता देंगे जुडिशल कमीशंस का, तो फिर एक ही वजह हमें समझ आती है और वो ये है कि जो एक्सपेक्टेशन थी और जो मुज़ाकरात की वजह थी वो अल कादर ट्रस्ट के सजाओं को मौखर करना या केस को डिले करना था। ओके। और जब वो मकसद वो नाकाम हुए तो उन्होंने अपने मुज़ाकरात ख़त्म कर लिए, जिससे ये साबित होता है कि मुज़ाकरात जो थे सिर्फ पर्सनल और सेल्फ इंटरेस्ट और अपने केसेस को मैनेज कराने के लिए किए गए थे। और जब वो मकसद ना पूरा हुआ तो अब वो दोबारा जो उनकी एक एजिटेशनिस्ट और एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है वो उस तरफ उसको दोबारा से लेके जा रहे हैं। बट राना साहब, ये तो बड़ा क्लियर नहीं है कि केसेस के मामले में तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और मेरा तो ख्याल इससे एक कदम आगे बढ़ के है। मेरा तो ख्याल है कि पीटीआई को 9 मई पे अगर चीज़ें सेटल करने की ज़रूरत है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटल करने की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ नहीं, नॉट विद द गवर्नमेंट, बिकॉज वो उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था। अब वो उसके ऊपर अगर आपसे जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं और आप लोग अगर बना भी देते हैं, आई एम अज्यूमिंग हेयर, तो उसमें कैसे, हाउ वुड इट वर्क, बिकॉज कन्फ्रंटेशन तो कहीं और है। नहीं देखिए, ये आपकी, मैं भी किसी हद तक बिल्कुल आप ठीक पॉइंट आउट कर रही हैं, क्योंकि उनकी पहले दिन से ख्वाहिश यही रही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कहीं और करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। और जब इनकी जमात के चेयरमैन और केपी के मिनिस्टर की मुलाकात हुई चीफ के साथ, तो जो खुशी का इजहार खान साहब ने किया था और जितने वो पुरुमीद उस वक्त नज़र आए, तो ये भी इस चीज़ की गवाही देती है कि वो हमेशा से उसी तरफ ही देख रहे हैं
और जो जमहूरी अमल है, जो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है जो हम उनको ऑफर कर रहे हैं, उसमें वो सीरियस नहीं थे, दे वर नॉट सीरियस इन इट। तो जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से तो जवाब ऑलरेडी आ चुका है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड in talking। नहीं तो आप लोगों ने ये बात किसी स्टेज पे कन्वे की हो पीटीआई को, क्योंकि ये तो जो 26 नवंबर वाला मामला है, फाइनल कॉल वाला मामला है, वो और है, 9 मई वाला और है। चले मैं वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं देती यहाँ पे कि उस पर तो ऑलरेडी सजाएं हो रही हैं और ISPR ऑलरेडी बहुत क्लैरिटी के साथ बोल चुका है, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने ये बात की है पीटीआई के साथ कि भाई इस मामले में 9 मई में तो जो आप लोगों को बातचीत करनी है वो उधर ही करनी है, वो तो शायद गवर्नमेंट मीडिएट करा सके, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी? देखिए, हम जो जुडिशल कमीशन की इनके जो मुतालबात थे, ये बिल्कुल मुमकिन था कि 26 नवंबर के हवाले से ऐसा कोई फैसला गवर्नमेंट ले लेती जुडिशल कमीशन के हवाले से, और 9 मई क्योंकि काफ़ी हद तक सबजुडिस है और 90% सफ़र जो है वो मुकम्मल हो चुका है, लोगों को सजाएं हो चुकी है, तो वहाँ ऐसा मुमकिन ना होता। लेकिन देखिए, ये नौयत ही नहीं आने दी ना, पीटीआई ने तो ये नौबत ही नहीं आने दी कि हम उस लेवल पे पहुंचे। और मतलब 7 डेज का वेट ना कर सकना। और मुझे रिलेट करने दें इसे, अभी मैं प्रोग्राम के शुरू में बात कर रही थी कि 22 जनवरी को एक कांग्रेसनल ब्रीफिंग भी हुई है कैपिटल हिल में, जिसमें इन्होंने दोबारा से जो नई कांग्रेस आई है उसके सामने अपने मसाइल रखे हैं और उससे अगले दिन ही ये वॉकआउट कर गए हैं। क्या कोई यकीन दहानी कहीं से आ रही है इनको? देखें, ये तो बिल्कुल आपका सवाल बनता है, क्योंकि इससे पहले अगर आप थोड़ा स्टडी करें कि पीटीआई मुज़ाकरात पे आई कैसे, तो ये बड़ी तगोदो कर रहे थे। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने का यही वाहिद मकसद था कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप होगा। फिर जो पहले कांग्रेसमैन से जो खत लिखवाए, गली गली कूचा कूचा ये फिरे, इन्होंने बहुत सारे दरवाज़ों को दस्तक दी और बड़ी एफर्ट की, बड़ी मेहनत की अमेरिकन से वो खत लिखवाने में, और उनको वो कामयाबी भी हुई। तो इनका ख्याल था कि उसकी बेसिस पे कोई प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो चीज़ें कौन सी मैनेज कराना चाह रहे थे? ये सज़ाओं की चीज़ों को, ये जो केसेस हैं उनको डिले कराना चाह रहे थे, क्योंकि अभी खान साहब को इस सज़ा से पहले तो कोई ऐसा सज़ा नहीं हुई थी। तो दे वांटेड कि ऐसा ना हो कि कोई सज़ा हो जाए, ताकि फिर वो एक नया मरहला। तो उससे पहले ये मुज़ाकरात में इनका वाहिद मकसद खान साहब की रिहाई था, और जब वो इनको नज़र आ गया कि वो मकसद अब फेल हो गया है, तो इन्होंने 5-6 दिन और इंतज़ार नहीं किया कि हुकूमत जुडिशल कमीशन पे क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि जुडिशल कमीशन इनका हदफ नहीं था। हदफ ये था कि खान साहब को सज़ा नहीं हुई, कोई सज़ा ना हो और रिहाई की तरफ मामला बढ़ जाए। राइट। पेका तरमीमी बिल, राना साहब, हमेशा नून लीग ही क्यों इनिशिएट करती है इसको? 2016 में चले जाएं, योर पार्टी वाज एट द फोरफ्रंट, उसके बाद देखें योर पार्टी इज़ लीडिंग इट। इसमें इतनी वेग चीज़ें हैं कि हर जर्नलिस्ट ये सोचेगा कि हम तो किसी भी वक्त टारगेट हो सकते हैं, बिकॉज कुछ से या तो चीज़ें बहुत डिफाइंड होती ना, और ठीक है हमें समझ में आता है एंड वी टोटली एग्री। और अच्छे क्रेडिबल जर्नलिस्ट तो खुद बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि फैक्ट चेकिंग हो, प्रोपेगेंडा रुके, कोई ना कोई मैकेनिज्म्स आए, रेगुलेशन हो, क्योंकि जो कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रहा है नोबडी लाइक्स इट। बट इसमें थोड़ा सा अगर टाइम और ले लेते, इसको ज़रा और मैकेनाइज्ड कर लेते, कंसल्टेशंस कर लेते, तो क्या होता?